तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कैमरा बेहद खतरनाक चीज़ होता है। कब कहाँ किस मोड़ पे क्या चीज़ रिकॉर्ड करता जा रहा है, जिसके हाथ में कैमरा उसको भी पता नहीं चलता। कई बार सारी रिकॉर्डिंग देख लेता है, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर उसकी नज़र सरसरी पड़ती है और गहराई तक पहुँच नहीं पाता। यही हुआ देवेंद्र के साथ। देवेंद्र वही शख्स हैं जिनके कैमरे में 23 मई की सुबह सोनम और राजा रघुवंशी कैद हुए थे। राजा के कत्ल से कुछ देर पहले कल मैंने आपको वो वीडियो दिखाया था, और इत्तेफाक से इस वीडियो को डालने के बाद देवेंद्र को तब भी एहसास नहीं था कि इस कैमरे में भी आगे कुछ चीज़ें हो सकती हैं ऐसी। लेकिन जब उन्होंने राजा और सोनम के कत्ल से पहले आखिरी पल के इस वीडियो को जारी किया, तब उनकी वाइफ ने कहा कि थोड़ा और कैमरे को ध्यान से देखो, क्योंकि खबर आ रही है कि जिस वक्त ये राजा यहाँ से गुजर रहा था, इसी रास्ते से उसके कातिल भी गुजरे थे। क्या पता हमारे कैमरे में कातिल भी कैद हुए हों। और कमाल देखिए, इसके बाद जब देवेंद्र ने अपने कैमरे को खंगाला, एक एक विजुअल को देखना शुरू किया, तो अचानक 3 कातिल अनजाने में एक्सीडेंटली उसके कैमरे में कैद नजर आए। ये वही वीडियो है जो देवेंद्र के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। कल जो आपने देखा था कैसे सोनम आगे आगे वाइट शर्ट में एक हाथ में डंडा पकड़कर चल रही है, पीछे पीछे राजा रघुवंशी बेफिक्र चल रहा है। ये वीडियो जब शूट किया गया था उस वक्त टाइम हो रहा था 9:45 सुबह के 23 मई। दोनों यहाँ से गुजर रहे हैं। जो देवेंद्र ने बताया वो ये कि जब ये वीडियो शूट हो रहा, आप देख रहे हैं सोनम और राजा ये दोनों चढ़ाई चढ़ रहे हैं, जबकि कैमरे का एंगल ये है कि जिसके हाथ में कैमरा है यानी देवेंद्र, वो नीचे उतर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस नीचे उतरने और चढ़ने का मतलब क्या था। उन्होंने कहा असल में वो झरना नीचे था जिसे लोग टूरिस्ट वहाँ देखने जाते हैं, तो देवेंद्र उस वक्त नीचे उतर रहे थे, यानी अभी वो झरने के पास नहीं पहुँचे थे। जबकि सोनम और राजा ये लोग अब नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे थे, वो जो 3000 स्टेप की बात होती है, यानी ये दोनों झरना देख चुके थे और अब ऊपर की तरफ पहुँच रहे हैं। तो इसीलिए राजा और सोनम जब कैद हुए तो ऊपर की तरफ आ रहे हैं, और जब देवेंद्र जिन्होंने इसको शूट किया एक्सीडेंटली, उनके कैमरे में दोनों रिकॉर्ड हो गए, वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो 9:45 हुआ था उनके कैमरे में वो वक्त जब ये विजुअल रिकॉर्ड हुआ। अब उन्होंने अपने इंस्टा पोस्ट पे हर जगह डाला, जिसका बाद हर चैनल पे हर जगह ये वीडियो आखिरी वक्त के सोनम और राजा के चलने लगे। जब चलने लगा उसके बाद ही उन्हें ख्याल आया कि शायद उसी वक्त उसी दिन वो कातिल भी उसी रूट पर थे, उसी रास्ते पर थे, तो क्या पता उनके कैमरे में वो भी रिकॉर्ड हो। अब उन्होंने खंगालना शुरू किया। जब खंगालना शुरू किया तो अचानक ये वीडियो उनके कैमरे में रिकॉर्ड मिला। अब इसको देखिए, ये वही है सेम। ये तीनों भी नीचे की तरफ से ऊपर आ रहे हैं और देवेंद्र नीचे की तरफ जा रहे हैं। आगे एक लेडी है जिसने कैप पहना हुआ है, हैट जो भी है, और उसके पीछे भी एक शख्स सर पे उसके भी हैट है। और फिर चूँकि पगडंडी टाइप की है तो एक वक्त में एक ही आदमी क्रॉस कर सकता, तो ये लोग रुक जाते हैं। साइड से एक एक कर 3 लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इनमें सबसे पहले शख्स को जब बिल्कुल करीब आता है कैमरे के, तब तक एहसास ही नहीं था कि वो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि कैमरा उसके चेहरे को रिकॉर्ड कर रहा, अचानक वो तिरछी नज़रों से देखता है और फिर सीधे अपना सर झुकाता है और आगे निकल जाता है। ये जो सबसे आगे जो शख्स चल रहा है, इसका नाम है विशाल चौहान। 3 कातिलों में राजा के एक ये भी था, तो सबसे आगे था विशाल चौहान। अब विशाल चौहान के भी हाथ में डंडा, बैग पकड़े हुआ, क्योंकि चढ़ाई पे चढ़ने के लिए वहाँ डंडा टूरिस्ट लेकर ही चलते हैं। अब उसके पीछे जो शख्स चल रहा है उसका नाम है आनंद कुर्मी, जो दूसरा कातिल है। आनंद कुर्मी को शायद एहसास हो गया था कि जो बराबर में 3 लोग रुके हुए हैं, और उसने दूर से देख लिया था कि किसी के हाथ में कैमरा है, तो वो अपने चेहरे को झुकाए हुआ था ताकि कैमरे में उसका चेहरा रिकॉर्ड ना हो, क्योंकि दिल में चोट था। कुछ देर बाद वो मर्डर करने जा रहा है। तो जब मर्डर करने जा रहा तो कोई भी कातिल नहीं चाहेगा कि रास्ते में कहीं भी कोई किसी कैमरे में कैद हो जाए। तो जो बीच वाला शख्स है वो है आनंद। अब इन तीनों में सबसे होशियार शायद सबसे पीछे चल रहा कातिल था, और सबसे जो पीछे चल रहा था
वो था आकाश राजपूत, लंबे बालों वाला। आकाश राजपूत को इस बात का एहसास था जब वो करीब से आया कि कैमरा ऑन है और उस कैमरे में उसका चेहरा आएगा। उसने अचानक, आप आकाश राजपूत के बाल देखें बड़े बड़े हैं, तो उसने अपनी जुल्फ़ों से अपने चेहरे को ढकने की कोशिश की। न सिर्फ ढकने की कोशिश की, इसके बाद वो बिल्कुल झुक ही गया और एकदम झुककर इस कैमरे के बराबर से निकलता है ताकि उसका चेहरा उस कैमरे में रिकॉर्ड ना हो। लेकिन कैमरा तो कैमरा है, एक फ्रेम भी मिल जाए किसी का रिकॉर्ड करने के लिए तो सारी चीज़ें आम हो जाती हैं। तो इस कैमरे को भी वो फ्रेम मिल गया। जब उसने अपने जुल्फ़ों से चेहरा छुपाने की कोशिश की तब तक वो चेहरा कैद हो चुका था। तो इस तरीके से अनजाने में एक्सीडेंटली आकाश, इसके अलावा विशाल और आनंद, ये तीनों उसी कैमरे में कैद हो गए जिस कैमरे में 20 मिनट के बाद सोनम और राजा कैद हुए थे। जब ये तीनों कैमरे में कैद हुए, यानी तीनों कातिल आनंद, आकाश और विशाल, तब उस वक्त घड़ी में वक्त हुआ था सुबह 9:25। तारीख 23 मई थी। 9:25 पर ये तीनों कातिल गुजरे और ये ऊंचाई की तरफ जा रहे। उन्हें शायद पहले से पता था ऊंचाई पे कहाँ जाकर रुकना है, क्योंकि उन्हें ये भी पता था कि पीछे पीछे सोनम उनके शिकार यानी राजा को लेकर आ रही है। और तब सोनम और राजा और इन तीनों कातिल के बीच का जो फासला था, जो दूरी थी, वो 20 मिनट की थी, क्योंकि ये तीनों 9:25 पर कैद हुए कैमरे में। और इसके बाद अब धर्मेंद्र अपने कैमरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, मतलब झरने की तरफ। और ठीक 20 मिनट के बाद अचानक उनके कैमरे में अब सोनम और राजा कैद हो जाते हैं। तो मौत 20 मिनट आगे थी राजा के। कातिल पहले से चल रहे थे क्योंकि उन्हें सोनम ने ब्रीफ कर रखा था। अब इन तीनों की जो ये तस्वीरें हैं, यही तस्वीर आपने एक देखी होगी मेघालय पुलिस की कस्टडी में। ये चारों ज़मीन पर बैठे हैं। उसमें चौथा कैरेक्टर था राज कुशवाहा, सोनम का बॉयफ्रेंड, लेकिन वो मेघालय कत्ल करने गया नहीं था, सब कुछ इंदौर से कर रहा था। बाद में उसे पकड़ा गया। तो अब तीनों, खासकर क्योंकि राज कुशवाहा तो था नहीं इस कैमरे में कैद, तो आनंद, आकाश और विशाल, इन तीनों की ये तस्वीर और इन तीनों की लॉकअप में बैठी हुई तस्वीर को आप देखें, तीनों के चेहरे मिल जाएंगे। खासतौर पर लंबे बाल की वजह से आकाश राजपूत तो यूं ही पहचान में आ जाता है। और ये वही आकाश राजपूत है, लंबे वाला, अपने जुल्फ़ों से चेहरे को छुपाने वाला, जिसके बारे में यह है कि राजा रघुवंशी के सर पर 2 बार दाव से इसी ने किए थे। तो पहले सोनम और राजा रघुवंशी की तस्वीर मौत से पहले की, और उसके बाद इन तीनों कातिलों की तस्वीर एक ही शख्स के कैमरे में कैद, और वो है देवेंद्र। अब देवेंद्र वहाँ क्या कर रहे थे, और ये कैमरे में तस्वीर अगर 23 मई को कैद हुई तो अभी कल से, मतलब कल 16, तो लगभग इतने दिनों बाद उन्हें कैसे पता चला कि उनके कैमरे में कातिल भी है, राजा भी है, सोनम भी है, सब है। तो जब देवेंद्र से आज मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि वो अपनी वाइफ के साथ मेघालय घूमने गए थे, और मेघालय वो अपना घूम फिर कर, वहाँ फोटोग्राफी का उनका शौक़ है, वो अपना फ़ोटो वोटो ले रहे थे। लेने के बाद वो लौट आए। हरियाणा के रहने वाले हैं वो। जब लौट कर आए, इस दौरान में मीडिया, सोशल मीडिया में सोनम राजा की खबर चल रही थी। खबर को वो लोग भी देख रहे थे, उनकी वाइफ भी देख रही थी। इत्तेफाक से ऐसी जब 2 जून को लाश मिली राजा की, उसके बाद धीरे धीरे खबर आने लगी वो कौन सा इलाका, मेघालय में कहाँ। तो अचानक उन्होंने पाया कि सोशल मीडिया पर उस जगह का जिक्र हो रहा है जहाँ राजा का कत्ल हुआ, जिस जगह तो वो भी गए थे। तब देवेंद्र को उनकी वाइफ बताती हैं कि हम लोग उसी जगह थे जहाँ पे राजा का कत्ल हुआ और उसके बाद लाश मिली खाई में। और इत्तेफाक से फिर ये हुआ कि राजा का कत्ल 23 मई को हुआ था। अब दोनों ने कहा कि हम उसी तारीख को उस जगह पर थे। तो जब ये हुआ कि 23 मई को देवेंद्र और उनकी वाइफ भी वहाँ थी, और 23 मई को ही राजा का कत्ल हुआ, और उसी इलाके में, जिस इलाके में ये घूम रहे थे, तब वाइफ ने ही उनको कहा, देवेंद्र को, कि आपने सारी चीज़ें शूट की हैं, एक बार देखिए उस रास्ते से कहीं कोई, बहुत सारे लोग गुजरे, उनमें वो लोग तो नहीं हैं। तब जाकर पहली बार देवेंद्र को ये ख्याल आया और उन्होंने अपने कैमरे के सारे फुटेज को देखना शुरू किया। और जब देखना शुरू किया तो अचानक उन्हें सोनम और राजा नजर आए। अब सोनम और राजा की तस्वीर इस वक्त पूरे देश में हर जगह मीडिया में देखी और दिखाई जा रही है, तो कोई भी पहचान ले।
जैसे ही उन दोनों को देखा, देवेंद्र और उनकी वाइफ दोनों पहचान गए। उन्होंने कहा अरे ये तो उसी रूट पर था, और मर्डर दोपहर को करीब 2 बजे के आसपास हुआ और ये 9:45 उनके कैमरे में कैद, और 23 मई की तारीख। तब उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे डाला। अब जब ये डाला तब उन्हें ख्याल आया, और फिर सोशल मीडिया से पता चला कि इसी रूट पर तीनों कातिल थे। फिर ये हुआ कि और फुटेज ढूंढो, क्या पता कातिल भी हो, और उन्होंने ढूंढना शुरू किया। इत्तेफाक से तीनों कातिल भी कैमरे में ही उनके मिले, और जब मिले तो उन्होंने फिर इसको वीडियो में डाला। तो एक इत्तेफाक और एक्सीडेंट था जिससे ये लोग देवेंद्र के कैमरे में कैद हुए। हालांकि उन्होंने पता नहीं लाइट नोट पे आज मुझसे कहा, जब मैंने बात की तो मैं उनको सामने भी लाना चाहता था, लेकिन शायद उनकी कुछ मजबूरियां थी, किसी कॉरपोरेट में काम करते हैं। उन्होंने कहा मैं मीडिया के सामने नहीं आ सकता। वो उन्होंने कहा कि इस शूट करने के चक्कर में एक गड़बड़ ये हो गई कि जब पता चला कि उस मेघालय की जगह पर जहाँ पे राजा की लाश मिली है, तो देवेंद्र साहब की जो वाइफ है वही उनसे लड़ बैठी कि बताओ तुम मुझे ऐसी ख़तरनाक जगह क्यों लेकर गए थे जहाँ पे बड़ी आसानी से कत्ल हो जाता, तुम्हारे इरादे तो ठीक थे। अब जाहिर सी बात है हंसी मजाक होगा, लेकिन सीरियस नोट पर हो गई बात। तो खैर ये थी कहानी देवेंद्र के उस कैमरे में रिकॉर्ड होने की। अब आज ही के दिन यानी ट्यूसडे को मेघालय पुलिस इन तीनों कातिलों को, यानी आकाश को, विशाल को और आनंद को लेकर उसी जगह जहाँ पर देवेंद्र ने एक कैमरे में कैद किया और उसके बाद जहाँ कत्ल हुआ, बारिश हो रही थी, मौसम ख़राब था, लेकिन मेघालय पुलिस तीनों कातिलों को लेकर वहाँ गई ये जानने के लिए कि इन्होंने कत्ल कैसे किया, लाश कैसे खाई में फेंकी, पूरे सीन को रिक्रिएट किया। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी रिक्रिएशन की है जो आज ही हुई। तो मेघालय पुलिस इसके ज़रिए पता कर रही थी, और इसी दौरान आज पहली बार पता चला कि कातिल ने सिर्फ एक दाव, जो तेज़ धार हथियार है, एक नहीं खरीदा था राजा को मारने के लिए, बल्कि उनका बैकअप प्लान था। उन्होंने 3 हथियार खरीदे थे। एक विशाल को अपने पास रखना था, एक आकाश को अपने पास और एक आनंद को अपने पास, और तीनों के पास वो दाव था, हथियार। लेकिन वार किया आकाश ने। तो पूरा रिक्रिएशन कर लिया उन्होंने, और ये कैसे क्या हुआ ताकि आगे चलकर कोर्ट में केस पुख्ता तौर पर उसको रख सकें। तो ये तो दूसरी तस्वीर थी जो आपने रिक्रिएशन की देखी। मौसम आप देख रहे हैं, हालांकि इसी चेरापूंजी के इसी मौसम के लिए चेरापूंजी मशहूर है, दूर दूर से दुनिया भर से लोग टूरिस्ट वहाँ आते हैं। अब इन 2 तस्वीरों के बाद आपको तीसरा एक वीडियो और दिखाऊंगा। इस वीडियो को दिखाऊं उससे पहले इस वीडियो की कहानी। 11 मई को राजा और सोनम की शादी हुई। उससे पहले एक फंक्शन था। शादी से पहले कई सारे संगीत, मेहंदी, रिंग सेरेमनी सब कुछ होता है। 24 घंटे पहले 10 मई को इंदौर में एक फंक्शन रखा गया जिसमें बाकायदा म्यूज़िक था, जिसमें बाकायदा होस्ट एंकर थे, हंसी मजाक सब चल रहा था। तभी इस फंक्शन के दौरान एक होस्ट या एंकर कहें आप, वो स्टेज पर सोनम और राजा को बुलाता है। बुलाने के बाद तीनों से बहुत सारी बातें करता है और फिर आखिर में उन तीनों से एक दूसरे के लिए 3-3 वचन लेने को कहता है। ये 10 मई का वीडियो है, शादी से एक दिन पहले का। अब वो सोनम से कहता है कि मैं जो कहूँ आप मेरे साथ दोहराइए और ये वचन लेंगे आप राजा के बारे में, और राजा से कहता है कि मैं जो कहूँगा आप दोहराइए और आप वचन लेंगे सोनम के बारे में। 3 वचन लेने के लिए कहता है और वो रिपीट करता है। राजा तीनों वचन एक्सेप्ट करता है, सोनम तीनों वचन रिजेक्ट कर देती है। हालांकि इसमें कुछ लाइट मूड में मजाक वाला भी था, लेकिन तीनों रिजेक्ट कर देती है। जब रिजेक्ट करती है तो उस वक्त भी देखिए अनजाने में एंकर के मुंह से निकलता है कि राजा तू तो गया। ये बात 10 मई की है और 13 दिन बाद राजा सचमुच चला जाता है। तो ये वीडियो जिसमें 3 वचन लेने की बात करेंगे इसलिए देखना ज़रूरी है। इससे आपको एक तो दिखाई देगा राजा कितना खुश, शादी कितने ग्रैंड लेवल पर हुई, और सोनम का हाव भाव भी आप देखिएगा, क्योंकि ये 10 मई है। राजा के कत्ल की साजिश ऑलरेडी बुनी जा चुकी है। सोनम को पता है उसे कैसे मारना है, लेकिन इस वीडियो को देखकर क्या कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि जो सोनम इस वक्त खड़ी है सामने, जो राजा है जिसके हाथ पे वो हाथ भी पकड़ती है कई बार, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, नहीं पकड़ सकता कोई। तो ये 3 वचन जो लेने के लिए कहा गया दोनों को, वो कौन से वचन है पहले वो सुन लीजिए। एक दूसरे को वचन देना है, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के, तो एक का हाथ पकड़ लीजिए आप मैम, ठीक है। तो एक दूसरे की आंखों में देखना है, मेरी आंख में नहीं देखना है।
ठीक है, सबको पहले अपना नाम बता दो, अपना नाम क्या है? राजा। ठीक है, तो आपको बोलना है इनकी आंखों में आंखें डाल के कि मैं राजा यह वचन देता हूँ यह वचन देता हूँ कि शादी के बाद शादी के बाद रोज सुबह सबसे पहले मैं उठूंगा, मैं अदरक वाली चाय बनाऊंगा, अरे नहीं आती, उसके बाद अपनी वाइफ को उठाऊंगा। उठा जरूर दूंगा। चाय बनानी नहीं आती। चलिए, पहला वचन मानते हैं आप? ठीक है, एक वचन कंप्लीट हुआ। एक बार तालियां हो जाए हमारे कपल के लिए। दूसरे वचन के लिए जाते हैं हम लोग। मैं राजा यह वचन देता हूँ यह वचन देता हूँ शादी के बाद शादी के बाद अपनी वाइफ को अपनी वाइफ हर महीने शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। हाँ शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। हाँ, ये बात तो एग्री हो गए। चलिए लड़की वालों ताली बजा दो यार, आपकी लड़की की बात है यार। चलिए थर्ड, मैं राजा यह वचन देता हूँ यह वचन देता हूँ शादी के बाद मैं मैं अपनी वाइफ को अपनी वाइफ को साल में एक बार वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा। वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा। हाँ, एक बात भी एग्री हो गए, ताली हो जाए। एक फाइनली एक हम बस दुल्हन से एक वचन लेंगे, लास्ट वचन लेंगे, और अगर वो एग्री हो गई इस वचन के लिए तो मैं मान जाऊंगा। चलिए मैम, आपका नाम सबको बता दीजिए आप। सोनम। ठीक है, मैं सोनम यह वचन देती हूँ कि शादी के बाद राजा ओ जी हमारे ओ जी, ठीक है, शादी के बाद ये अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए। अच्छा, इन्होंने एग्री किया ना कि अभी सारे बच्चों ने बेचारे ने एग्री किया। उसने बोला चाय भी बना के दूंगा, सीखूंगा, पर आपको एग्री करना है इस वचन पे। अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए, कहीं भी पार्टी करे, साफ बना, कहीं भी पार्टी करे, कहीं भी मुंह काला करे, मैं कभी यह नहीं कहूंगी कि कहाँ थे, किसके साथ थे। राजा भाई तुम तो गए, तुमने 3 वचन दिए, उन्होंने एक वचन पे भी एग्री नहीं किया। तो ये था वो वीडियो जिसमें 3 वचन लेने की बात की गई और सोनम ने हर वचन लेने से इनकार किया। इस वीडियो में एक और चीज़ थी जो पता नहीं आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया। एक जगह पर वो एंकर सोनम से कहता है कि तो आप बोलिए कि राजा, अगर रिपीट भी करता है, सोनम नाम नहीं लेती राजा का। हमारे देश में आज भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती, लेकिन यहाँ पर सोनम राजा का नाम नहीं ले रही, उस राजा का जिसे 13 दिन बाद उसे मारना भी है। वीडियो के एक फ्रेम में न जाने कितनी कहानियाँ छुपी होती हैं। तो ये था वो वीडियो, और उस वीडियो के ज़रिए भी सोनम के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, उसका चेहरा, इसीलिए कई बार जो कहते हैं ना कि किसी का चेहरा पढ़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। चेहरे पे दिख क्या रहा और पीछे उसके दिमाग सोच क्या रहा है, आम आदमी के बूते की बात नहीं कि उसे पकड़ सके। ये वीडियो उसकी एक मिसाल है। तो कहानी में इतना ही आज तक ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज नरेंद्र जांगड़ा, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नरेंद्र साहब। साथ ही सुरेश गायकवाड़, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सुरेश जी। राजेश कुमार अमृतसर से हैं, इन्होंने शिकायत की कभी नाम नहीं लेते, कभी विश नहीं करते। ऐसा नहीं है, कई बार मिस हो जाता है राजेश जी, लेकिन हैप्पी बर्थडे राजेश साहब आपको, और आइंदा हमेशा ख्याल रखूँगा। मोहम्मद अमीन, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अमीन, और ये भेजा है शाहीन ने। इसके अलावा गुलफाम, इनका भी आज बर्थडे है, मोहम्मद गुलफाम, और ये भेजा है रईस अहमद ने। साथ ही सुनील कुमार सिंह, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुनील, और ये भेजा है अर्पिता ने। इसके अलावा नेक सिंह, इनका भी आज जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे नेक जी, और ये भेजा है अरिंदम कुमार ने। साथ ही आज शाहनूर एन खान मोहम्मद, इन दोनों की एनिवर्सरी है, तो शाहनूर एन खान मोहम्मद, आप दोनों की शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।